हेलो एवरीवन, मैं राजन कुमार के आई टेक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज उसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? यह एक मशीन है जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलते हुए मैकेनिकल पावर देती है। जैसे एक डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार अल्टरनेटर को भी एसी मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। जिस तरह अल्टरनेटर जिस तरह का काम करता है, मेरा एसी मोटर काम करता है, अल्टरनेटर मेरा एसी जनरेटर का काम करता है, उसी प्रकार हम लोग एसी मोटर का काम मेरा सिंक्रोनस मोटर करता है। सिंक्रोनस मोटर के विभिन्न पार्ट्स हैं। आप जिस तक देख पा रहे फिगर्स में, ये जो पार्ट है हमारा स्टार्टर कहलाता है, ये बॉडी का फ्रेम कहलाता है, ये जो मूवेबल पार्ट है इसे हम लोग रोटर कहते हैं, इसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं। तो ये पार्ट मेरा वाइंडिंग होता है और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल एक्साइटर देते हैं, जो कि मेरा सेल्फ एक्साइटेड या सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 फेज सप्लाई है और एक डीसी सप्लाई है। ये जो वाइंडिंग मेरा है वो ये रोटर पार्ट कहलाता है और ये जो है वो मेरा स्टार्टर पार्ट कहलाता है। तो स्टार्टर पार्ट में 3 फेज सप्लाई जाता है और रोटर पार्ट में डीसी से एक्साइटेशन करते हैं। डीसी से एक्साइट कर 3 फेज सप्लाई देने के पश्चात जो उसके द्वारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके कारण कि डीसी सप्लाई देने के बाद रोटर में जो करंट आता है उसके कारण जिसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे वह रोटर घूमने लगता है। चलिए हम इससे वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर पर सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर पर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है इसके आउटर सरफेस पे। जब मोटर 3 सप्लाई दी जाती है उस समय उसके अंदर सिंक्रोनस स्पीड में घूमने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जैसा कि आप 2 पोल के मशीन में दिखाया जा चुका है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक 2 पोल का मशीन है, एक एन पोल है और ये एस पोल है। सारे में आप देख रहे हैं एन और एस बना हुआ है। यहाँ पे अब जो स्टार्टर फ्रेम है ये रोटेटिंग पार्ट है और ये स्टैटिक पार्ट है, जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर में जो क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है 3 फेज सप्लाई देने के कारण। जब 3 फेज सप्लाई देने के कारण जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो हम φs देख रहे हैं, तो ये ns है, ये ss है। ये भी वैसा ही जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये ns है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ss है, फिर यहाँ पे ns आ जाएगा तो ऊपर ss आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट घूमता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स तभी उसे कहते हैं जब ये पूरा फ्लक्स 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे घूमता रहता है स्टार्टर पे। यदि 2 पोल ns और ss क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं तो रोटर डीसी सप्लाई के साथ जोड़ने पर उसमें स्थिर n और s पोल बनता है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं n और s बना है डीसी एक्साइट देने के बाद, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन कांस्टेंट डीसी होता है, डायरेक्ट करंट में कांस्टेंट फेज मत होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, जिसके कारण जो मैग्नेट जो बनाएगा वो एक फिक्स्ड n और s बनाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। डीसी एक्साइट करने के बाद n और s बना है। तो यहाँ पे 2 पोलर स्टार्टर में s ns और ss जो है क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। मतलब चारों फिगर्स में जो फ्लक्स जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है। तो n और s जो संकेत है किया गया है, इस स्थिति में रोटर के ns और पोल के n सामने होते हैं और ss पोल और s के सामने होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने की कोशिश करता है, क्योंकि समान पोल एक दूसरे को हटाने की कोशिश करता है। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जब ns है और ये n है, जब ये ns होगा, जब ये n इसके पास आएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन कर देगा, जिससे क्या होता है, मेरा जो रोटर होता है वो रोटर एंटी क्लॉकवाइज में घूमना स्टार्ट करता है। सिमिलरली जब ऐसा ही केसेस जब ss हो यहाँ पे और ns हो यहाँ पे, तो यहाँ पे n पोल होगा और यहाँ n पोल है और यहाँ s पोल है, तो यहाँ पे क्या एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। तो सिमिलरली जब ये ns और n होगा तो उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज होगा,
और ये एस एस और एन होगा तो उस केसेस में मेरा क्लॉकवाइज होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी में हाफ साइकिल घूमने के बाद स्टार्टर में का पोल बदल जाएंगे, अर्थात जो एनएस होगा वो एसएस बन जाएगा और एसएस जो है एनएस बन जाएगा। लेकिन रोटर के पोल स्थिर होते हैं, यहाँ पे जो एनएस था वह एसएस बन गया इस केसेस में, और जहाँ पे एसएस था वहाँ पे एनएस बन गया इस केसेस में। तो एक हाफ साइकिल के बाद ये फेज चेंज होता है, जिससे कारण क्या होता है, यहाँ पे एनएस और एसएस के पोजीशंस भी चेंज हो जाते हैं। बट जो रोटर है उसे डीसी एक्साइट होने के कारण उसके जो पोल होंगे वो कांस्टेंट पोल देता है, जिसके कारण मेरा इस केसेस में मेरा एंटी क्लॉकवाइज पता चलता है और इस केसेस में मेरा क्लॉकवाइज पता चलता है। रोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमने की कोशिश करेगा कब, जब वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि विपरीत पोल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। इसके अर्थ यह हुआ कि जितना रोटर पहले घुमा था उतना ही रोटर पहले की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात रोटर किसी भी दिशा में नहीं घूम पाएगा, रोटर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब जैसे क्लॉकवाइज जिस दिशा में घूमा वैसे एंटी क्लॉकवाइज में तो रोटर तो स्थिर ही रहेगा। यदि रोटर को भी एक इस विधि के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर लाया जाए तो रोटर को फिर डीसी सप्लाई देकर चालू कर दिया जाता है, तो उस समय रोटर के पोल स्टार्टर के पोल के साथ इंटरलॉक होकर एक स्पीड भी घूमता है, जिसे हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाने से मेरा सिंक्रोनस मोटर घूमना स्टार्ट करता है। जिस स्पीड पे वो घूमता है उस स्पीड का नाम होता है सिंक्रोनस स्पीड। हालांकि सिंक्रोनस मोटर अपने आप स्टार्ट होने वाली मशीन नहीं होती है, अर्थात इसमें घूमने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एन बराबर हम देख पा रहे हैं कि एन बराबर 120 एफ बाई पी है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, पी जो है वो पोल है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग हर्ट्ज में लेते हैं, और पी जो है नंबर ऑफ पोलों की संख्या है, और एन जो है रोटर की चाल है जो कितने पर मिनट में वो घूमता है। तो सिंक्रोनस स्पीड दो चीजों पर फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करता है। थ्री फेज मोटर की बनावट कैसी होती है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बनावट एक अल्टरनेटर के समान होती है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है, अल्टरनेटर के बारे में जब पढ़ा था हमने, तो अल्टरनेटर के भी क्या होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सिंक्रोनस मोटर के भी पार्ट्स होते हैं। जिस प्रकार एक डीसी मोटर जनरेटर व मोटर दोनों का काम कर सकती है, उसी तरह सिंक्रोनस मोटर भी अल्टरनेटर और मोटर दोनों की तरह भी काम कर सकती है। सिंक्रोनस मोटर स्थिर स्पीड पर चलने वाली मोटर होती है। इसका स्पीड पोल और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टार्टर पार्ट है जो थ्री फेज से सप्लाई से इसको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्रिएट करेगा। डीसी एक्साइटेशन देने से ये रोटर एक्साइट करता है और ये घूमना स्टार्ट करता है। जिस स्पीड से वो घूमता है उस स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। अल्टरनेटर के जैसे जो मुख्य पार्ट होते थे, स्टार्टर, रोटर और एक्साइटर होते थे, उसी तरह सिंक्रोनस मोटर के भी मुख्य पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, स्टार्टर। स्टार्टर जो होता है वो स्थिर भाग होता है, मशीन का बॉडी होता है, इसे हम लोग योक भी बोलते हैं। ये अंदर की तरफ फिट होता है, योक जो होता है वो बॉडी के अंदर में फिट होता है। ये जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन पत्ती को आपस में इंसुलेट करके बनाया जाता है। और स्टार्टर जो होता है उसमें एक स्लॉट होते हैं जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाता है। वाइंडिंग करने के बाद उसके हम फाइबर गेज के साथ बंद कर देते हैं ताकि वाइंडिंग बाहर ना निकल पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टर पार्ट है। स्टार्टर पार्ट में एक वाइंडिंग कर दिया गया है। वाइंडिंग करने के बाद वेजिस लगा दिया गया ताकि ये रोटर बाहर ना निकल पाए। रोटर जो होते हैं वो घूमने वाला भाग जो होता है उसे हम रोटर कहते हैं। इसकी बनावट भी अल्टरनेटर की तरह दो तरह की होती है, साइलेंट पोल टाइप और एक होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप, जिसे हम स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप कहते हैं। साइलेंट पोल टाइप में हम लोगों ने जाना था कि कम लंबाई और अधिक व्यास का जो होता है, जो रोटर होगा वो कम लंबाई और अधिक व्यास का होगा। इसके ऊपर पोल्स फिट किए जाते हैं
जिसकी संख्या 6 से 40 तक हो सकती है। इस टाइप के जो रोटर जो होते हैं वो हम लोग कम स्पीड में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल टाइप मोटर में क्या होता है, ये इसमें जो व्यास होता है वो कम व्यास का होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो अधिक होती है और यह बेलनाकार होता है। यह ठोस स्टील के टुकड़े का बना होता है जिसमें 2 या 4 पोल्स होते हैं। इस टाइप के रोटर जो होते हैं वो अधिक गति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, जो हम लोग अल्टरनेटर को घुमाने का काम करता है उसे हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो दो फिगर है वो सिलेंड्रिकल रोटर टाइप का है और एक ही साइलेंट पोल रोटर टाइप का है। एक्साइटर, यह अधिकतर डीसी शंट या डीसी कंपाउंड मोटर जनरेटर होते हैं जो अल्टरनेटर को शाफ्ट के साथ घुमाता है जब कम पावर और कम वोल्टेज का होता है। ये इसकी वोल्टेज लगभग 250 वोल्ट डीसी लेते हैं। इसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं जो पोल के वाइंडिंग के साथ लगा होता है, अर्थात इसका काम जो होता है वो सिर्फ फ्लक्स को पैदा करना होता है। और यह एक्साइटर जो होता है वो रोटर को दिया जाता है और रोटर जो होता है सिंपली फ्लक्स को पैदा करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।